कई बार स्टूडेंट्स इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या क्या अंतर है इसमें। सीट ऑलमोस्ट यूआर का कितना ही रहता मैम, 100 120 सीट यूआर का रहता। उसमें भी अगर आप रैंक अगर टेस्ट में पीडब्ल्यू का दे रहे हैं, उसमें आपका रैंक 50 100 या 200 या 300 दिखा रहा है, तो डिमोटिवेशन लगता है उसमें। मिस्टेक्स कभी जीरो नहीं हो सकती, बट हाँ उसको आप जी मिनिमम कर सकते हो। उतना जी जी मिनिमम कि वो आपके जीवन को खराब ना करे, आपके सिलेक्शन को जी रोके। जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गुलाम रजा। एंड जैसे कि आपने बताया, आप थैंक यू मैम। 2024 में आपने जो क्वालिफाई किया है, कैसा लगा आपको ये रिजल्ट देखने के बाद? मैम अभी भी रिजल्ट देखने के बाद मैंने रोया काफी। इसलिए आंसू आए क्योंकि काफी मैंने मेहनत किया, और काफी तरह के मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स दिए हैं अब तक, रेलवे से लेकर के एसएससी से लेकर के गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, और फिर फाइनली एसएससी। और ओके। इसीलिए लगा कि अब चलो, अब मतलब अब आगे कुछ हम सोच सकते हैं इसके आगे, अब समय आया क्योंकि जब। काफी बर्डन रहता है। ओके ओके। जी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपसे ज्यादा आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो। आप सबसे पहले अपना नाम थैंक यू। प्लस आपकी रैंक, उसके साथ साथ आपका डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यू में जो बैच लिया था या टेस्ट सीरीज आपने ली थी, आप पहले वो बताइए। जी जी जी। एक्चुअली मेरा नाम है एमडी गुलाम रजा, हम्म। और अभी एसएससी जेई 2024 में मैं डीजीक्यूए में सेलेक्टेड हूँ, रैंक 198 है। और हम्म। मेरे मार्क्स तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो 421 के अप्रॉक्सी होगा, जो कि लास्ट कैंडिडेट दिखा रहा है। ओके। हम्म। तो पिछले साल मेरा पहला अटेम्प्ट था 2023 में, और उसमें मेरे मार्क्स वही 395 के अप्रॉक्स थे। और इस साल और पिछले साल में मेरा मेंस का स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूव किया, जो मुझे क्वालिफाई करने में हेल्प किया, क्योंकि प्रीलिम्स में मेरे पिछले साल भी 150 थे, इस साल 152 थे। तो मेंस में मेरा पिछले साल 245 था, और इस बार 269 के अप्रोक्स। ओके। सो गुलाम रजा, एक्चुअली इस वीडियो का कंसर्न, इस सेशन का कंसर्न यही है कि जो फर्दर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मदद मिल सके, उन्हें पता लग सके कि कंपटीशन का लेवल क्या है, प्रिपरेशन में क्या बातों का ध्यान देना है, या क्या मिस्टेक्स होती हैं, किन चीजों को आपको लगता है जी मैम। कि इम्प्रूव करना चाहिए। जो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रही है वो आप प्लीज शेयर करिए। वही कंसर्न है, ताकि आपसे लोग सीखें और समझें, और शायद आपकी कुछ चीजों की वजह से कोई स्टूडेंट देख रहा होगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो बस वही एक कंसर्न है। प्लीज बताइए। मैम सबसे मुझे बेसिक चीज जो मुझे लगा, जो मैं गलती करते आ रहा था, वो कहीं ना कहीं मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहा हूँ हमेशा से ही। हर एग्जाम को लेकर के मैं ओवर कॉन्फिडेंट रहा हूँ। जब मैं गेट देता था उस समय भी बहुत एक्साइटमेंट लेवल रहता था कि, और उतना प्रिपरेशन करने के बाद भी फिर लास्ट में 60 नंबर में मैं रुक जाता था, और वही सेम सिली तरह के मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स। आप हम्म। 87 और 90 नंबर के अच्छे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि आप बहुत सिली मिस्टेक करके 60 पे रुक जा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर रेलवे मैंने दिया, तो रेलवे में भी वही सीन रहा, एनटीपीसी में बहुत क्लोज, रांची जोन में सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ गया था, और मैं बहुत क्लोज मार्जिन से रह गया ओके। था। एसएससी सीजीएल में भी मैंने मेंस दिया, मेंस में भी बहुत क्लोज मार्क्स से वहां रहा, सीएचएसएल में भी क्लोज मार्क्स से रहा। तो ओवर कॉन्फिडेंस ही मुझे लेकर डूबा है वैसे। और इस बार भी बाय गॉड्स ग्रेस मैं थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया, और कॉन्फिडेंस ही रखा, जो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखा, जिसके वजह से वरना फिर बहुत सिली मिस्टेक हो जाता। मैंने मुझे लगा कि मैं पेपर दे करके आया, तो मुझे लगा कि मेरा पेपर 290 280 आ जाएंगे, इतना था। ठीक है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि दो दो तीन क्वेश्चन आपने देखा मैम की कंफ्यूजन था, दो तीन ऑप्शंस में मल्टीपल लग रहा था कि ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो मुझे डाउट था, इसीलिए मुझे लगा कि 280 आ सकता है, लेकिन मेरा स्कोर बना 266 बना। ठीक है ओके। ना। तो यही है कि केयरलेसनेस जो है एग्जाम में, वो ओवर कॉन्फिडेंस से आता है, इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, कॉन्फिडेंट रहें। डरना भी नहीं है, और बहुत इजी गोइंग होता है, आप कंटिन्यूअस रिवीजन कीजिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, और डरने की बात नहीं है। इसमें ऐसा भी नहीं है, आपके बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करने होंगे। जैसे गेट में आपको, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको थ्योरी बार बार कंटिन्यूअस रिवीजन करना जरूरी है।
क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होगा। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जाइएगा, आप डायलेटेंट या स्यूडोप्लास्टिक में एग्जांपल कौन सा था, ये था, आपको कंफ्यूजन होगा उसमें। फिर इस तरह के छोटे जो टॉपिक्स होते हैं थियोरेटिकल, और प्रोडक्शन में भी बहुत सारे आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए कंटिन्यूअस रिवीजन ही है जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो। जी। गुलाम, मुझे ना आपके क्वेश्चन में, मुझे इसी क्वेश्चन से जो आपने बताया उससे मेरे कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। जी कॉन्फिडेंस मैम। और ओवर कॉन्फिडेंस, आपके हिसाब से इन दोनों में, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या क्या अंतर है इसमें। ये बहुत ही, क्योंकि बहुत ही फाइन लाइन है। मैं अपने हिसाब से जी जी। जी बहुत फाइन लाइन है। बहुत मैं फाइन लाइन। अपने बारे में बताता हूँ कि हम्म। ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर में शुरू से कॉलेज में ही रहा है कि मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और बहुत ज्यादा मेरे अंदर आज भी कहीं ना कहीं, और इसी की वजह से मैं इतने लंबे टाइम तक लगा रहा। लगा रहा। ठीक है, हम्म। और छोड़ा नहीं इस चीज को। कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस ही कहीं ना कहीं था जो मुझे जिंदा रखा था इस, वरना अभी आप देख रहे हैं जितनी कम वैकेंसीज आ रही हैं, हाँ। उस वैकेंसीज में अपने आप को मोटिवेट करके रखना अपने आप में हम्म। बहुत चैलेंज होता है। और जी एज आपकी जब बढ़ने लगेगी, अनफॉर्चुनेटली मैं मैरिड हूँ, जी। तो नहीं, उसमें और भी फॉर्चुनेटली ज्यादा फॉर्चुनेटली वो अनफॉर्चुनेट नहीं है, वो फॉर्चुनेट है। एंड मे बी दैट माइट बी इंटरनल मोटिवेशन फॉर यू कि नहीं, अब तो चाहिए नहीं नौकरी। मैम, मैं एक सार्कास्टिकली वे में बोल रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। अनफॉर्चुनेटली मैं जी जी मैरिड हूँ, उसमें बहुत प्रेशर होता है। आपको जी फैमिली और आपको अपने पढ़ाई और आपको करियर, जब ब्लैकआउट नजर आएगा उस समय फिर आपको शांत दिमाग करके सोचना होता है कि कैसे जी। मूव करना है। हम्म। तो सर मैम, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बस इतना ही है, आपको बैठ के यही आपको एनालाइज करना है कि मुझे क्या आता है, कितना हम्म। आता है, और उसको हमको किस तरह से यूटिलाइज करना है, क्या जी। इंपॉर्टेंस है। बस इतना ही। अगर आप ये सोचिएगा कि मुझे ये आता है और आप गो थ्रू नहीं कीजिएगा, पीवाईक्यू को गो थ्रू नहीं कीजिएगा, ठीक है, टेस्ट को गो थ्रू नहीं कीजिएगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको कितना आता है। आप नोट्स को आप मल्टीपल आप रिवाइज कर लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज को नहीं देखेगा आपको नहीं पता चलेगा आपको कितना आता है। मैंने फर्स्ट टाइम, मैं बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट हम्म। टाइम एसएससी जेई का पीवाईक्यू, वो जो यूथ वाला था वो बुक, उसे बनाया है। और ओके जो ओके। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उन सबको बनाया, जैसे पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी। और यही 20-25 दिनों में जो था लास्ट का, उसी लास्ट टाइम में मैंने सारे पीवाईक्यू देख लिए। तो ओके। बहुत ऐसा क्वेश्चन हुआ कि रिपीटेड लगा कि मुझे वो रिपीटेड था। पीवाईक्यू से आया। तो हम्म। आपको पीवाईक्यू मतलब होल हार्टली देखना पड़ेगा। आपको नोट्स को कंटिन्यूअसली रिवाइज करने के साथ साथ पैरेलली आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा। वहां से आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। अब उस कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस आपको बचाएगी आपका टेस्ट सीरीज, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। हम्म। और पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज का एक खासियत मुझे यही लगा कि वो आपको रैंक नहीं शो करती। तो रैंक और परसेंटाइल जब दिखता है तो थोड़ा सा डिमोटिवेट लगता है, मोटिवेशन होता क्योंकि है जी। सीट ऑलमोस्ट यूआर का कितना ही रहता है मैम, 100-120 सीट यूआर का रहता है। उसमें भी अगर आप रैंक, अगर टेस्ट में पीडब्ल्यू का दे रहे हैं, उसमें आपका रैंक 50, 100 या 200 या 300 दिखा रहा है, तो डिमोटिवेशन लगता है उसमें। तो ये एक पॉजिटिव चीज है और इसको आप लोग कैरी ऑन कीजिएगा। जी। वैसे आप, गुलाम, पहली बार टेस्ट ऐसे मिले हैं जो इसको पॉजिटिव बोल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, मैम रैंक दिखाओ, रैंक दिखाओ। बट हमारा भी कहीं ना कहीं कंसर्न यही है, इसीलिए हम कोशिश किए कि शुरू में रैंक ना दिखाए। बट अभी इस बार इतने लोगों नहीं का नहीं आया मैम, तो ये सोचा कि यार। जी, बोलिए। नहीं नहीं मैम, ऑल इंडिया लेवल पे जो लाइव टेस्ट आप लोग लाना शुरू किए हैं, वो एक अच्छा चीज है। उसमें आप लोग रैंक शो कर सकते हो, वो हम्म। एक अच्छा चीज है। क्योंकि ऑल लाइव टेस्ट का मतलब है कि अब एक मतलब ओवरव्यू लेना उस एग्जाम का, मतलब दिन को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं उसका एक तौर से प्रैक्टिस कर लेना, और वो जी। 1 या 2 लाइव टेस्ट एनफ होता है। और उसमें आप रैंक शो करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था। पीडब्ल्यू का मैंने सारा टेस्ट दिया था, पीडब्ल्यू का सारा टेस्ट दिया और फिर यूथ का बनाया, और जी। जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हुआ। ऑन एन एवरेज, गुलाम, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे आप? मतलब डेली बेसिस पे, जैसे मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ 3 से सवाल करो तो। नहीं मैम, मुझे वो नंबर ऑफ कुछ नहीं क्वेश्चन होता। से
घबराहट होता है, क्योंकि अच्छा। टाइम मेरे पास, टाइम का लिमिटेड रहता है। मेरा अपना खुद का शॉप है, कैफे ओके। है मेरा, पिज्जा हम्म। बर्गर वगैरह का, उसको ओके। चलाना होता है। तो और फैमिली भी है, तो उसके जी। हिसाब से मैं क्वेश्चन नहीं बांधता था, बांध के रखा था किस दिन मुझे टेस्ट देना है और हम्म। कितने आवर्स तक मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करना है। बस टारगेट। उतने, जैसे आज पावर प्लांट हमको कंप्लीट करना है, स्टीम टरबाइन कंप्लीट करना है, तो स्टीम टरबाइन का जितना भी क्वेश्चंस है, हम्म। चाहे वो एसएससी जेई का हो या ईएससी प्रीलिम्स का क्यूआईक्यू हो, क्योंकि एसएससी जेई में तो बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आपको नहीं करने होते हैं। मेंस जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेंस में पूछे जाते हैं या गेट में पूछे जाते हैं, तो सफिशिएंट है कि प्रीलिम्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन और आपके एसएससी जेई के पीवाईक्यू के क्वेश्चन, इतना सफिशिएंट है। तो टॉपिक को सेलेक्ट करता था और टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करता था, उससे मोटिवेशन आता था कि हाँ चलो मेरी ये टॉपिक से मैंने कवर कर रखा है। और मैंने वही टॉपिक को सबसे पहले कवर किया, जो ज्यादा स्कोर, मतलब जो ज्यादा वेटेज रख रहे थे क्वेश्चंस के, हम्म। और स्कोरिंग भी थे। अच्छा, एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया? जैसे लास्ट टाइम कुछ ही मार्क्स से आप रुक गए, तो जी लास्ट टाइम मैम, की प्रिपरेशन और इस टाइम की लास्ट टाइम प्रिपरेशन। मैम मैं बता रहा हूँ, इतना हम्म। ओवर कॉन्फिडेंट था। आप सब बच्चों को रिव्यू आपने देखा होगा, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था। हाँ। जिसने भी गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की है, हम्म। और जिसने भी थोड़ा बहुत एसएससी जेई का जिस पता है, तो वो पेपर 45 मिनट्स में हो गया था। ठीक है, हाँ। अब 45 मिनट्स में हो गया पेपर, तो पेपर बहुत इजी आया, बहुत नॉर्मल आया। अब लगने लगा, उसके बाद फिर जब मैं इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंट था, मैंने 3 राउंड पेपर उसको अटेम्प्ट किया, 3 राउंड में देखा हर एक क्वेश्चन को, लेकिन मैं जहां सिली मिस्टेक कर रहा था, मुझे वहां नजर ही नहीं आया। मैं वर्बली बोल रहा हूँ कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन मैं ऑप्शंस में मारा हूँ, ऑप्शन जो टिक किया हूँ वो कोई और गलत। ऑप्शन। ठीक है, और ऐसे ऐसे मेरे खत्म। 4 क्वेश्चंस, 4 से 5 क्वेश्चंस थे मैम पिछले निपट साल। गए। और इस साल भी मैंने सिली मिस्टेक्स किया है, इस साल भी हम्म। मैंने 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स किए हैं। बहुत बड़ा हम्म। ब्लंडर है 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एमईएस तो, मिल जाता है आपको। जी, हम्म। 2 क्वेश्चन मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। क्या बताऊं मैं बस। नहीं, अब आपकी इस बात से मुझे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस आपका समझ में आया कि हाँ ये ही हम्म। है कॉन्फिडेंस जिसमें कि तो आपको। इस बार का जब मैंने अटेम्प्ट किया, तो हाँ। पेपर मैं दिमाग में मतलब बैठा के रखा था, पेपर बहुत हार्ड नहीं आने वाला। पहला बात तो, मेरा पिछला साल पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट हम्म। ऑब्जेक्टिव था, तो कोई आइडिया नहीं था क्वेश्चन कैसा आने वाला। तो इसलिए मतलब उस तरह का थॉट्स नहीं था कि किस तरह से आएगा। आपको बस पेपर को मैं सोच के रखा 2 राउंड में करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पेपर कुछ इजी आ गया तो 3 राउंड में करना। लेकिन फिर भी मैं वहां से मिस्टेक किया। तो इस बार मैंने क्या किया कि इस बार मैं बोला कि पेपर नॉर्मल आएगा, अपने आप को बार बार बोला पेपर बहुत हार्ड नहीं आएगा, बहुत हार्ड नहीं आएगा, आपको नॉर्मल रहना है, कूल रहना है, और कोशिश करना है कि धीरे धीरे बनाना है। 45 मिनट्स में या मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे में बना करके कोई फायदा नहीं, मतलब जल्दी बना करके कोई फायदा कोई नहीं, फायदा नहीं है, उसको टाइम समय यूटिलाइज दे करना है। करके। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, और फास्ट रीडिंग में या फास्ट ऑप्शन टिक करने में इधर उधर हो गया तो गलती हो जाएगा। तो उस चीज का मैंने ध्यान रखा। हाउ एवर दो गलती हो गया, और इससे मुझे यही सीख मिला कि आप सिली मिस्टेक्स हमेशा करोगे, और हाँ। सिली मिस्टेक्स आप नहीं कभी उससे जीरो बच नहीं हो सकते। सकती। तो इसको जीरो नहीं हो आपको सकती। सामना करना होगा, सामना इसको आपको करना। फेस करना होगा, और उसको एक्सेप्ट करना होगा कि 2 से 3 सिली क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसमें आपको कवर अप करना है। जी मेरा भी कुछ यही मानना है, मिस्टेक्स कभी जीरो नहीं हो सकती, बट हाँ उसको आप जी मिनिमम कर सकते हो। उतना जी जी मिनिमम कि वो आपके जीवन को जी खराब ना करे, आपके सिलेक्शन को जी रोके जी ना। उतना मिनिमम ही बेसिकली करना होता है। जी। इट्स रियली और नाइस। अभी भी, हाँ। जी बोलिए। अभी आरआरबी जेई का जो भी मैं हाँ। बोलना चाहूंगा, आरआरबी जेई का जो CBT 1 जिन्होंने दिया है और जिनको लग रहा है कि वो क्वालिफाई करने वाले हैं, तो बहुत, आप पेपर जब देखिएगा पीवाईक्यू, तो उसमें देखिएगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत बहुत। थ्योरेटिकल है। बस यही है कि उसको आपको गो थ्रू करना होगा। पीवाईक्यू बनाइए, एसएससी जेई यूथ बनाइए, और कंटिन्यूअस रिवीजन कीजिए, खास करके प्रोडक्शन का। फिर आपका मटेरियल साइंस हो गया, आपका मेट्रोलॉजी हो गया, इन प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल हो गया, ऑपरेशन रिसर्च हो गया। इस तरह के जो हम्म। सब्जेक्ट हैं काफी वेटेज है और बहुत इजी है, मतलब 100 नंबर आप आराम से ला सकते हो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो 20 to 25 मार्क्स करना है, वो आपको करना होगा। वो आप देखिए कि नॉन टेक में आप किस एरिया से ला सकते हैं और टेक में किस एरिया से ला सकते हैं। 100 मार्क्स में देख रहा हूँ ऑन एन एवरेज लड़के लोग ला रहे हैं ला रहे 90 to हैं। 100
ला रहे हैं लड़के लोग, और ये ला बहुत रहे हैं। इजी है लाना, क्योंकि अब कंपटीशन इतना है कि 100 नंबर लाने वाले बहुत लोग। जी। गुलाम, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने मतलब अपने बिजनेस के साथ, आपने पिज्जा बर्गर सारी चीजों के साथ, जॉब के साथ, फैमिली के साथ प्रिपरेशन किया, तो टाइम मैनेजमेंट का क्या सूत्र आपने यहाँ पर धारण किया? मतलब टाइम मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो और भी ज्यादा होते हैं जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनका हमेशा कंसर्न यही होता है कि टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप? मैम उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने सिचुएशन को सबसे पहले एनालाइज करके आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको एज अ हम्म। चैलेंज लेना पड़ेगा उसको। मैं भी पहले बहुत इनसिक्योर लगता था, मुझे कभी ये लगता था कि मुझे एग्जाम का तैयारी करना चाहिए, कभी फिर आपको बिजनेस की ओर देखना है, फिर फैमिली, आप शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, टाइम भी तो देना है। बहुत बहुत इश्यूज रहते हैं उस चीज को लेकर के। तो फिर भी मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि आपको दोनों को लेकर चलना है, हम्म। आपके पास ऑप्शंस नहीं है, जैसे मेरे पास ऑप्शंस नहीं था। बहुत कोई के पास ऑप्शंस होगा, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो आप उस बात को चुनिए जो आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे अंदर वो चीज है, हम एग्जाम देंगे, इतना कंपटीशन होने के बावजूद हम निकाल सकते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। आप मत ध्यान दीजिए अपने करियर के बारे में कि मुझे चलो पार्ट टाइम जॉब करना है और ये वो। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आप उस चीज को हम्म। एक्सेप्ट कीजिए कि ये दो चैलेंज है आपके लिए, आपके लिए जॉब भी जरूरी है और आपके लिए प्रिपरेशन भी जरूरी है, और बैलेंस अपने आप आ जाएगा, उसके लिए कोई मैथमेटिक्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, मुझे ये काम भी करना है, मुझे ये काम भी करना है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टारगेट। और जब जब आपको टाइम मिलेगा, आपको लगेगा कि नहीं ये मेरा टाइम मिल रहा है, मैं इस चीज को यूटिलाइज कर लेता हूँ। अपने आप डे टू डे लाइफ को आप अपने आप को सबसे अच्छा आप ही जानते हो, कोई और नहीं जानता आपका डे टू डे लाइफ क्या है, अपार्ट हम्म। फ्रॉम जॉब करना। जॉब करने के साथ साथ आप खाना पीना या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये आप खुद से ज्यादा जानते हैं बेहतर, तो आप खुद से ज्यादा अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो जी। इसलिए आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए एज अ चैलेंज, और उसको चैलेंज को जब एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आपका जब ब्रेन समझ जाएगा कि ये दो चैलेंज है, तो आप अपने आप बैलेंस हो जाएगा उसमें। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अगेन, बहुत बहुत बधाई हो आपको, फैमिली को। आई सॉ द पिक्चर ऑफ योर किड, आपकी प्रोफाइल पिक्चर में लगा हुआ था। शी थैंक यू। रियली रियली क्यूट, एंड उसे भी बहुत बहुत बधाई हो। उनके फादर, मतलब आप उनके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बनेंगे। बहुत जी अच्छा मैम। लगा आपसे बात करके, एंड आई होप दैट जितने भी कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स इस सेशन को देखेंगे, कुछ सीखेंगे आपसे, और आपकी आपकी जो स्ट्रैटेजी है और आपका जो जीवन है, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।